दोस्तों, मैं दिनी सुरेंद्रन। आज हम अपनी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। साधारणतः तो हमें सब मिलके बहुत खुशी से मनाना चाहिए था, लेकिन इस महामारी के टाइम में हम वो नहीं कर सकते। तो लास्ट ईयर के जैसे ही हम लोग ऑनलाइन कुछ सेलिब्रेशन रखे। इसमें सारी चीजें कवर हो रही है, आपका हेल्थ प्लस आपका ऑनलाइन क्लासेस प्लस डांस प्लस गाना, सभी चीजें इसमें ही आप देख सकते हैं। और इस तरह के इस टाइम के जो इस सिचुएशन की जो हम लोग के विचार हैं वो ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन हमारी जिंदगी में अभी पहली बार आई है। तो चलो आज हम अपना प्रोग्राम देखते हैं। आप पूरा प्रोग्राम देखिएगा, हाँ, क्योंकि अलग अलग तरह से लोगों ने अलग अलग तरह से सब कुछ बताया है, तो आपको सब कुछ देखने का है। like playing it down. Yes, sir. Because I don't want to create a panic. आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। आने वाला पल जाने वाला है, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। नित्या अपना क्लास खत्म करके अपने मम्मी को हेल्प करके वो भी इंडिपेंडेंस डे एंजॉय करना चाहती है। किस तरह से वो कर रही है आप देखिए। मम्मा, हमारी क्लास की 76 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन खत्म हो गई। वेरी नाइस। मम्मा, ये घूमने चलते हैं ना? बेटा अभी कोरोना टाइम चल रहा है ना, तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। पर मैंने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए आपका फेवरेट हलवा बनाया है। चलो चलो अब सब बैठ के हलवा खा लेते हैं। मम्मा, आज मैं आपको टेबल डिस्प्ले करने में हेल्प करूंगी। वाह नित्या, थैंक यू। चलो टेबल डिस्प्ले कर दो। मम्मा, मैंने टेबल डिस्प्ले कर दिया। वाह नित्या, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। चलो नित्या अभी आप हमको एंटरटेन करके दिखाओ। कैन यू शो अस अ डांस? ओके।
महामारी के टाइम में हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी फ्रेंड लिंगलिंग आपको सूर्य नमस्कार के बारे में बताइए। Hello everyone. Today I'll be showing you how to do Surya Namaskar and what are the benefits in doing so. Surya Namaskar helps in weight loss, it helps in improving digestive system, it helps in blood circulation, and it helps in detoxifying the body. And above all, for the ladies especially, it helps in regulating the menstrual cycle. आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उससे बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। मोबाइल देखना और एक ही जगह बैठ के इस तरह से ना तो फ्रेंड्स से बात कर सकते, तो वो बच्चे अपना कन्फ्यूजन दूर करने के लिए माँ से क्वेश्चन करते। तो इसी तरह के क्वेश्चन कुछ आरोह अपनी मम्मी से और नानी से कर रहा है। माँ, मैं इस रोज के ऑनलाइन स्कूल और वर्चुअल गेम्स की वजह से बोर हो गया हूँ। आखिर हम कब तक इस घर में बैठे रहेंगे? बात तो तुम्हारी सही है बेटा, लेकिन कोरोना से अगर हमें जीतना है तो कुछ दिन और सही हमें घर पे ही रहना होगा। इस हफ्ते कुछ खास है, तुम्हारा फेवरेट फेस्टिवल आ रहा है। ये इंडिपेंडेंस डे। लेकिन इस साल भी हम स्कूल या सोसाइटी में मिलजुल कर सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। पिछले साल भी नहीं, इस साल भी नहीं। आई हेट द कोरोना। आइडिया, बाहर जाके ना सही, घर पे बैठ के ही सही, इस बार हम आजादी का उत्सव मनाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि सुबह सुबह हम स्पीकर पे देशभक्ति की जोशीले गीत सुनाएंगे। मेरे देश की धरती, हाँ। और उस पे डांस भी करेंगे। मैं भी नाचूंगी। हम सब मिलकर नाचेंगे। और एक आइडिया, क्या? कि मैं और मेरे सोसाइटी के फ्रेंड्स हम सब ऑनलाइन ड्राइंग बनाएंगे इंडिपेंडेंस डे का। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और उसके बाद हम सब बैठ के भगत सिंह जी की मूवी देखेंगे। तुम्हें पसंद है ना वो मूवी? ये माँ, मुझे बड़ा होकर भगत सिंह जैसा ब्रेव बनना है। मेरा प्यारा बेटा, मेरा छोटा भगत सिंह। आखिर पोता किसका है? और उसके बाद शाम को तुम पापा के साथ बैठ के कैरोके पे देशभक्ति के गीत गा लेना। मैं नन्हा मुन्हा राही हूँ गाऊंगा। अरे वाह, देखते ही देखते कितना अच्छा प्लान बन गया नहीं हमारा। माँ, इस बार तो हम पाके ही रहेंगे। क्या? बोर्डम से फ्रीडम। जय हिंद। हमारी नन्ही वैष्णवी है ना,
वो बताएगी हमें कि हेल्थ का कैसे हमें ध्यान रखने का, कैसे प्रिकॉशंस लेने का है, और साथ में एक बहुत ही प्यारा नृत्य भी वो दिखाएगी। तो आप देखिए वैष्णवी की पेशकश। क्या कर रही हो वैष्णवी? मैं स्टोरी रीडिंग कर रही हूँ। ओके, कौन आया? आंटी कोविड है, मास्क मत उतारिए। वेरी ब्यूटीफुल। ये क्या हो रहा है? मम्मा, मैं अपना टाइम यूटिलाइज कर रही हूँ और अपना आर्ट एनहांस कर रही हूँ। अच्छा मम्मा, मैं आप ही का वेट कर रही थी। मैंने 75th इंडिपेंडेंस डे के लिए एक डांस प्रैक्टिस किया है, तो मैं आपको दिखाऊं? चलो देखते हैं। मैं रेडी होके आती हूँ। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अभी सीमा आपको इसी तरह से बताएगी कि आप किस तरह से हेल्दी डाइट प्लस और आप बाहर जाके थोड़ी एक्सरसाइज, साइकिलिंग, इस तरह के छोटे छोटे काम अकेले करने का, क्योंकि अभी हम ग्रुप में कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो आपको आपके फायदे के लिए सीमा अपनी तरफ से, अपनी कोशिश से बता रही है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। नन्ही अनिका अभी आपके समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम अनिका त्रिपाठी है और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सबके लिए गाना गाना चाहूंगी। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू,
मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तो, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तो, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। धन्यवाद। बच्चे आजकल ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, जिससे पेरेंट्स को भी कई तरह की तकलीफें आती है, और ऑनलाइन क्लासेस जो चलते हैं उसमें बच्चों के जो फीलिंग्स हैं वो समझ नहीं पाते पेरेंट्स, तो उसके बारे में एक छोटा सा स्किट जैसा ही बोल सकते हैं, वो आदिश्री और उसकी मम्मी अश्विनी हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। पढ़ाई चल रही या हंसना चल रहा है? स्कूल चल रहा है तुम्हारा, हंसते क्यों हो? और ये क्या 2:30 बज गए ना, अभी तक तुम्हारे स्कूल चालू है? पढ़ाई में ध्यान ही नहीं इस लड़की का, खाली हंसना ठिठना है। आने दे तेरे पिताजी को, अच्छे से शिकायत करती हूँ। हाँ करो शिकायत, आपको तो हमेशा यही लगता है ना कि मैं मोबाइल पे टाइम पास कर रही होगी, क्लास तो मैं कर ही नहीं रही होगी। नहीं नहीं मैं तो गेम खेल रही, अरे नहीं नहीं मैं तो फिल्म देख रही होगी ना। अरे देखो देखो कैसी जबान लड़ाती है इस लड़की। रुको, आने दो पापा को बताती हूँ। हाँ तो फिर क्या करूँ माँ, आप भी तो मुझे समझ नहीं पा रही हो। क्या समझे? हंस रही है, खेल रही हो, तुम्हें समझो क्या समझे? एक तो स्कूल वक्त, एक तो हमारे कंप्यूटर टीचर का क्लास था, तब नेटवर्क इशू था उनका, तो इसलिए अभी वो हमारा अभी क्लास ले रही है, और हंस इसलिए रही थी क्योंकि मैम ने जोक बता दिया क्लास में। मुझे क्या मालूम, मुझे लगा भाई 2:30 बजे तो स्कूल खत्म हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि तू शायद गेम खेल रही होगी, शायद हंस रही, इसलिए मैंने बोला। इसमें नाराज होने की क्या बात है? एक तो पहले से ही मोबाइल के स्क्रीन के जैसे आंखें और सिर दर्द कर रहा है, और ऊपर से आप है। अच्छा बेटा, ला मैं सर दबा देती हूँ, ला। अरे रहने दो माँ तुम। अरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसे नाराज नहीं होते। अरे एक तो करूँ क्या, स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल के होमवर्क होते हैं, कंप्लीशन होता है, वक्त मिलता नहीं है, आना जाना नहीं, दोस्तों से मिलना नहीं, कुछ नहीं। काश ये कोरोना जल्दी ही चला जाए। मेरे को स्कूल की बहुत याद आती है, उस स्कूल में रहना, दोस्तों के साथ खेलना, रिसेस के वक्त बाहर जाना। अरे नाराज क्यों होती हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अरे ये कोरोना आज नहीं तो कल जाने ही वाला है, और यही तो तुम्हारी हिम्मत की और तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। देखो हमें यही तो सिखाते हैं ना स्कूल में। हाँ फिर ऐसे नाराज नहीं होते बेटा। करो पढ़ाई करो, अच्छे से ध्यान दो। सच में माँ, बट बड़ा अजीब है ये कोरोना। लास्ट ईयर तो जिन लोगों की एग्जाम कैंसिल हो गई थी, बट इस साल तो एग्जाम ही नहीं हुई।
अब पढ़ाई करने वाले लोग या नहीं पढ़ने वाले लोग को सेम % मिले हैं, तो पढ़ाई करके क्या फायदा? अरे कितनी नाराज होती हो, पढ़ाई कभी फिजूल नहीं जाती, समझ गई? और सुनो, एक बात सोचो, तुम्हारी तो स्कूल हो रही है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों की तो ऑनलाइन भी स्कूल नहीं हो रही, वो कैसे करते होंगे? और तुम्हारे टीचर्स तुम्हें पढ़ाई लिखाई भूलने नहीं देने वाले, समझ गई? वो भी तो कितना मेहनत करते हैं बेटा, वो भी तो ध्यान दो। हाँ, कोई टीचर्स को स्टूडेंट के सामने ही पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, वो भी तो एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ, वैसे हमारी हिंदी की टीचर को ना बच्चे आगे होने पे पढ़ाई कराने में बड़ा अच्छा लगता है, बट वो भी करती है बेचारी हमारी टीचर, कैसी पढ़ाती होगी। हाँ बेटा, यही तो है। अरे तुझे पता है, हम इस साल स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। हाँ, और क्या, सच में तूने कहा वो सच ही कहा है बेटा, कि कोरोना के कारण कोई प्रोग्राम नहीं, कुछ नहीं तो पूरे भारत में रंगारंग कार्यक्रम होते। सच में, सच रे, क्या होगा, घर पर बैठ के कैसे प्रोग्राम करेंगे? अरे कोई बात नहीं ना, फिर वैसे भी ऑनलाइन स्कूल कर ही रहे तो ऑनलाइन प्रोग्राम करेंगे हम लोग। अरे वेरी गुड। मुझे ना तुम्हारे न्यू जनरेशन की यही बात बड़ी अच्छी लगती है, हर चीज का सॉल्यूशन झट से निकाल लेते हो। अरे वो तो बराबर है, स्कूल तो चालू है भी ऑनलाइन, हाँ सेलिब्रेशन भी ऑनलाइन कर लेंगे। यही बात है, सही बात है। और वैसे भी टेक्नोलॉजी का युग है, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। सही बात है। मैं अभी फोन को सबके सारे दोस्त को फोन करती हूँ। करो बेटा। हेलो, तुम्हें पता है हमारा 75 इंडिपेंडेंस डे है। एक काम करते हैं, जो लास्ट ईयर हम लोगों ने डांस किया था ना, वो इस साल कर लेंगे। वो लास्ट ईयर हो नहीं पाया, वीडियो रिकॉर्ड करके तुम मुझे सेंड कर देना और हम लोग उसको एडिट करके भेज देंगे। जानवी, संस्कृति और भार्गवी, ये तीनों मिलके एक ही गाने पे नृत्य कर रही हैं, लेकिन अपने अपने घरों पे रहे। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, मेरे वतन जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। अच्छा, अभी हमने हेल्प, डांस, गाना सब किया, क्यों ना हम अभी खाना भी थोड़ा बना ले, है ना? चलो, हमें श्वेता बताएगी किस तरह से हम आज तिरंगा पुलाव बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स,
मैं श्वेता पुरी आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं आज यहाँ पे आपके लिए एक ट्राई कलर रेसिपी लेकर आई हूँ। आपको मैं होप करती हूँ बहुत अच्छी लगेगी। उसका नाम है तिरंगा पुलाव। तो आइए हम जल्दी से देखते हैं कि तिरंगा पुलाव के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग तिरंगा पुलाव की रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए हमने ये बासमती राइस लिए हैं, जिसको हम सिर्फ 10 मिनट के लिए भिगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं भिगाएंगे। और हमने ये ग्रीन कलर के लिए हमने ये पालक की प्यूरी बनाई है, जिसको मैंने पालक को अच्छे से धो के गर्म पानी में सिर्फ 10 तक की काउंटिंग कीजिए और उसको पालक को डालिए गर्म पानी में और उसको स्ट्रेनर से निकाल के ठंडे पानी में डाल दीजिए और इसको मिक्सी में पीस दीजिए। तो ये मैंने ग्रीन प्यूरी बना ली है। और ये मैंने टमाटर को थोड़ा सा बॉईल करके और इसको मिक्सी में पीस लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्च है और कुछ खड़े मसाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये चावल को भिगा देते हैं। हम लोग ने 3 पैन चढ़ा दिए हैं गैस पे और हम लोग सबसे पहले अब वाइट राइस बनाते हैं। तो इसके अंदर मैंने आधा चम्मच घी और आधा चम्मच ऑयल डाला है। उसके बाद इसमें मैंने एक तेज पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची इसके अंदर डाली है और इसके साथ हम इसके अंदर जीरा डालेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ये चावल जो भीगे हुए हैं ये डाल देंगे और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। इसमें पानी जो है हम जस्ट डबल डालेंगे। अगर आपने 1 कटोरी चावल डाला है तो उसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे और इसको डिम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे जो है देखिए हमारा वाइट राइस हो गया है। इसमें मैंने छोटे छोटे पनीर के टुकड़े काट दिए हैं और इसको मैं इसमें डाल देती हूँ और मिला दूंगी। इससे ना इसकी थोड़ी सी रिचनेस आ जाती है। जब आप खाओगे तो ये पनीर के क्यूब्स आएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। आप इसमें काजू भी डाल सकते हो पनीर के बजाय। तो अब ये तो एकदम रेडी है, इसको ढक के रखते हैं और हो जाए फिर हम प्लेटिंग करेंगे। सेकेंड बाउल में भी हम लोग घी डालेंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। हमें अब ऑरेंज राइस बनाने हैं और उसके अंदर भी हम खड़े मसाले में ये बड़ी इलायची में डाल रही हूँ, लौंग डाल रही हूँ और ये दालचीनी डाल रही हूँ। थोड़ा सा जीरा डालेंगे और उसके बाद हम ये टमाटर की प्यूरी डालेंगे। हम टमाटर की प्यूरी को खूब अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका अच्छा सा रंग आ जाए। इसमें हम नमक डालेंगे, साथ ही साथ हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे ताकि इसका रंग आ जाए। इसमें हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आपको थोड़ा सा फ्लेवर में ट्विस्ट लाना है तो इसको भुनने के बाद आप आधी चम्मच जो है शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं। ये देखिए टमाटर हो गए हैं। इस पॉइंट पे मैंने ये थोड़ी सी शेजवान सॉस इसमें डाली है और इसको मिक्स करके अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी और उसे डबल पानी डाल दूंगी। चावल डल गए, अब इसमें ये पानी डल गया और इसको अब एक बॉयल आने के बाद आप डिम पे इसको ढक के छोड़ दो, ये अपने आप पक जाएंगे। थर्ड बाउल में फिर से हम थोड़ा सा घी डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, हम जीरा डालेंगे और लौंग, जायफल और छोटी इलायची जो बची है वो हम इसमें डाल देंगे। खड़े मसाले से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्च डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और ये जो प्यूरी हमने बनाई है इसको हम इसमें डालेंगे और खूब अच्छे से इसको पकाएंगे। पालक में नमक हम बहुत हिसाब से डालेंगे क्योंकि बॉईल करते वक्त भी हमने नमक डाला था। और बहुत थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे और धनिया पाउडर, लाल मिर्च डालेंगे और इसको खूब अच्छे से भूनने देंगे। हमारा ये पालक भी रेडी है। अब इसके अंदर भी हम राइस डालेंगे और इसमें
डबल पानी डाल के बॉईल के ढक देंगे। तो अब तीनों हमारे एक साथ बन जाएंगे, हरे राइस, ऑरेंज राइस और वाइट राइस। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है तिरंगा पुलाव की, सैफरन वाइट और ग्रीन। और इसकी प्लेटिंग करने से पहले इसके मैंने सारे खड़े मसाले निकाल दिए थे ताकि वो खाने वक्त मुंह में ना आए। तो ये देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है ये। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी तिरंगा पुलाव की रेसिपी। होप करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप ज़रूर इसको बनाओ, खाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसी लगी। मेरी और रेसिपीज जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को भी विजिट कर सकते हो। उसका नाम है श्वेता's किचन, SWETA श्वेता's किचन। तो वहीं पे मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू। अब आपके समक्ष आदिश्री अपना एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है जो देशभक्ति गीत के ऊपर है। अब एक और छोटी हल्की ही जानकारी मोनिका वधेरा आपको बता रही है कि आप अपना हेड और शोल्डर किस तरह फ्लेक्सिबल और मूव करने में आसान बना सकते हैं। नमस्ते, आई एम मोनिका वधेरा and I want to wish everyone a very very happy 75th Independence Day। मैंने सोचा कि आज इतने दिन हम घर में रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हमारे शोल्डर पेन, नेक पेन, बैक पेन, it has increased because we've been at home for such a long time. So today I thought maybe it's nice to share some easy asanas जो हम घर में आराम से कर पाए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेकर, और वो हमको आराम से रिलीफ देंगे हमारे नेक, शोल्डर्स और बैक को। तो मैं हर रेपिटेशन को एक बार करूंगी और आप चाहे तो दिन में सुबह और शाम कर सकते हैं, 3-4 बार रेपिटेशंस कर सकते हैं। एंड होल्डिंग अबाउट 10 to 12 ब्रेथ्स, इनहेल एक्सहेल यू कैन होल्ड। तो मैं आपको नेक, शोल्डर्स और बैक के 3 सिंपल आसन्स आई टेक यू थ्रू इट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले नेक, फर्स्ट सबसे सिंपल और अच्छी है नेक रोटेशन। ओके, मगर इसमें जरूर ध्यान रखना कि स्लो जाइए, ज्यादा तेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो नेक को, अपनी चिन को थोड़ा नीचे लाइए और रोटेट, आंखें खुले रखिए और एकदम आराम से अपने नेक को रोटेट करिए।
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जितना धीरे जाएंगे उतना रिलीफ आपके नेक को मिलेगा। सेकेंड वन, यू टेक योर राइट हैंड आउट, लेफ्ट हैंड अपने कान के ऊपर और हल्के से नीचे से प्रेस कर दीजिए। लुक स्ट्रेट और आपका जो ये नर्व है बहुत आराम पड़ेगा आपको। ये साइड करिए। उसके बाद सेम थिंग, टेक दिस हैंड अवे फ्रॉम यू एंड अदर साइड। सो लाइक आई सेड, यू कैन स्टे देयर फॉर 10 to 12 ब्रेथ्स और 3-4 बार रेपिटेशंस करने हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला, अपने फिंगर्स को इंटरलेस कर दीजिए, ऐसे रखिए और ऐसे हल्के से ऊपर करिए। यहाँ 5 से 8 सांसें को यहाँ होल्ड करिए और फिर स्लोली नीचे। इसके बाद ये वाला पोजीशन रखना है हाथ का पीछे और इसको ऐसे नीचे दबाना है। तो हमारी दोनों मूवमेंट्स, ये वाले और ये वाले, साथ में जाएंगे, ठीक है। अभी सेकेंड वाला, क्विकली फॉर द शोल्डर्स नाउ। ये जो आपका हैंड्स है, फिंगर्स को यहाँ रखिए, टच योर एल्बो, स्लोली गो अप। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल डूइंग दिस, लेकिन क्या होता है वो बहुत फास्ट करते हैं, तो फास्ट में वो मसल्स रिलैक्स नहीं होती। ऐसे कान के पास पीछे, क्लॉकवाइज, टच हियर एंड बिहाइंड, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। वंस यू कम हियर, वापस एकदम शोल्डर ब्लेड्स को खोल लीजिए एंड दिस वे। ओके, फ्रॉम हियर दिस वन मोर दैट यू कैन डू इज अपने हाथ को ऐसे बाहर ले जाइए, जैसे शेर के पंजे होते हैं ना, ऐसे प्रेस, ऐसे प्रेस करके थोड़ी देर रखिए एंड रिलीज। प्रेस इट हार्ड। जब आप प्रेस करेंगे ऐसे ना, आपको यहाँ पूरा ऐसे नर्व का पुल होता है, विच इज वेरी रिलैक्सिंग। डोंट टेंस दिस, रिलैक्स एंड प्रेस 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 एंड रिलीज, प्रेस 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 एंड रिलीज, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज द पपी पोज। बहुत हेल्पफुल है, नॉट जस्ट फॉर शोल्डर्स, फॉर ऑल्सो योर बैक। सो अगर किसी को नी प्रॉब्लम है तो यू कैन पुट सम पिलो हियर, टेक योर हैंड्स आउट, ओके, योर टोज आर टक्ड इन एंड थोड़ा सा अपने चिन को नीचे लाइए। ओनली थिंग रिमेंबर इज दिस शुड बी 90 डिग्रीज, ऑलराइट। ऐसे करके ऐसे आराम से, ऑलराइट। ये हुआ हमारा शोल्डर्स का। नाउ लेट्स कम टू बैक। बैक तो बहुत प्रॉब्लम देते हैं आजकल, बिकॉज इट्स द लाइफस्टाइल दैट हैज हैपेंड। So for the back, we'll do first is the Bhujangasana, it's called the Cobra pose. अपने बैक को स्ट्रेंथ करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। अपने हाथ अपनी रिब केज के पास, पैर एकदम सीधे नीचे, चिन यहाँ, एल्बोज को इनसाइड। इनहेल, कम अप, थोड़ा ऊपर देखिए, एक्सेल डाउन। वन मोर टाइम, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, ऑलराइट। आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू is called as the mountain pose, Adho Mukha Shavasana. अलाइनमेंट इसका जरूर चेक करना, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। एंड लाइक दिस यू कैन लुक डाउन। जब आप इस आसन में रहते हैं, आपका जो विजन है, दृष्टि यहाँ होनी चाहिए और अपर बॉडी को पुश डाउन, ठीक है। अगर आपके योर हील्स डोंट टच द फ्लोर, यू कैन बेंड योर नीज एंड प्रेस डाउन। ऐसे आप नीचे देख लीजिए, बस। ये आपके दिस इज वेरी गुड फॉर एनीबडी हु हैज एंजाइटी, या आपको थोड़ा सा नींद नहीं आ रही हो, एंड इट्स वेरी गुड फॉर हेयर ग्रोथ ऑल्सो, बिसाइड्स इट बीइंग गुड फॉर बैक पेन। सो यू कैन स्टे हियर फॉर फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड रिलीज, ठीक है। ये हुआ आपके बैक के लिए। वन मोर वेरी इजी, वेरी इफेक्टिव आसन इज कॉल्ड एज फीनिक्स पोज, जो भुजंग आसन के बाद भी आप कर सकते हैं। जहां अपने हाथ यहाँ रखिए और एल्बो सामने, बस आपको ऐसे ही लेटना है और जो आपकी पेल्विक बोन है ना, उसको नीचे थ्रस्ट पुश करिए एंड लुक स्ट्रेट, दैट्स इट। यहाँ बहुत आराम पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये है थोड़े से आसान आसन जो आप घर में कर सकते हैं, करिए एंड आई एम श्योर you will feel very nice and you'll feel very relaxed. All right. Thank you so much. Wishing everybody again a very, very happy Independence Day. Stay safe, stay home. Namaste. हम लोग देशभक्ति गीत बहुत गाते हैं, तो हर साल की तरह इस बार भी इंडिपेंडेंस डे में हमारा इरादा तो वैसे ही था, लेकिन सोचा क्यों ना हम एक ही गाना सभी मिलके गाए, जो जिसमें देशभक्ति भी हो और हमारा
प्यार भी हो, हमारा जो लगाव एक दूसरे से है जुड़ा हुआ, अलग अलग लैंग्वेजों का एक मिलाप हम लोग इस गाने से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। पट बनिए संतरज, तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल, मिलके बने एक नवा सुरताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। जैसा प्यारा मिले जदे, गीत साझो मधुर तरानो बने तदे। सुर का दरिया बह के सागर में मिले, बदलदा रूप लेके बरसन हाले हाले। நமதாகும் திசை வேறானாலும் ஆறுசேராறுதல் மழையாய் பொழியது போலிசை நம்மிசை ನನ್ನ ಧ್ವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಸ್ವರವು ನೀ ಸ್ವರವು ಸಂಗಮ ಮನಸ್ವರನ ಅವತరించి ಹಿಂದೆ ಸ್ವರವು ನಿങ്ങളുടെ ಸ್ವರವು ಒತ್ತು ಚೆನ್ನ ಮೂಡಿ ಸ್ವರಮಯ তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করো কয়েক সুর। তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করো কয়েক সুর। সৃষ্টি হোক ঐকতান। তোমার মোরা স্বরের বিনন সৃষ্টি কার্যে চলবো যতন। बड़ी सूर जो तारो मारो बड़ी आपड़ो सूर निरालो। माझ्या तुमच्या जुळत्या तारा मधुर सुरांच्या बरसती धारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के। ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा
परीक्षा है, हमें अपने ही उम्मीदों पर खरा उतरने का है। तो उसके लिए हमें कोशिश करनी है, हमें कंटिन्यूस मास्क लगाना है, हाथों को सैनिटाइजर से साफ करने का है और वैक्सीनेशन लगाने का है। साथ में आप कहीं बाहर से आते हैं तो तुरंत नहाइए, हाथ धोइए और फ्रेश होके ही कुछ चीज़ कीजिए। हम हर वक्त खुश और तंदुरुस्त रहेंगे, है ना।